ओके, इसने कहा कि हम कोई चूहे हैं, हम कोई जानवर हैं, गिलहरियां हैं जिनको जब जी चाहा बॉस ने इंसल्ट कर पाती। अब जो है मामला जो है वो बिगड़ना शुरू हो। उसके बाद कभी ये और कभी वो, इनके बॉस और इनके दरमियान जो है वो एक बिकरेंगे तो झगड़ा चलना शुरू हो। उस शख्स को एक प्रॉब्लम थी। हमारे पास जो है वो डिसलेक्सिया, लेक्सिया जो है वो इससे है पढ़ने की कोई मसला। ठीक है, डिसलेक्सिया एक ऐसा पर्सन जिसको याद ज्यादा देर चीजें ना रहती हो, एक ऐसा पर्सन जिसको पढ़ने के अंदर प्रॉब्लम हो। डिसलेक्सिया की वजह से ये अपने बॉस की नजर से गिर गया कि यार ये बंदे को तो चीजें याद ही नहीं रहती हैं। बॉस चाहता था कि मेरा काम करने वाला एलेक्ट्रिसिटी का एक खूबी है, एलेक्ट्रिसिटी। एलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, जैसे उर्दू में लफ्ज होता है ना आला, तो ये एला जो है वो उससे आपको हेल्प करेगा। जो बंदा चुस्त होता है, जो तेज होता है, सीएसएस में बड़ी दफा ये वर्ड आया हुआ है और मुख्तलिफ एसेस में ये पूछा जाता है। तो एलेक्ट्रिसिटी का वो बंदा चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी ये बंदा ऐसा नहीं मिल सका। अब बोस के रवैये में भी काफी तब्दीली आ गई क्योंकि बंदा काम नहीं करता था, और इसके रवैये में भी काफी तब्दीली आ गई। ये जो रवैयों की तब्दीली थी, इसको हम कहते हैं कैप्राइस। ठीक है, तो गौर से देखें आप जो है, तो ये प्राइस है और इसका शुरू में सी ए लगा है, कैप्राइस। तब्दीली आ गई दोनों के रवैयों में। उन्होंने कहा बस अब की दफा हम लोग जो है वो तब्दीली आने के बाद, और इसने अपने बॉस को काफी दफा एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम तो जुडिशियस नहीं है, हम तो गद्दार नहीं है, अपनी जॉब से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बॉस को लगता था ये सब फेक बातें हैं, झूठी बातें हैं, नकली और बनावटी बातें हैं, और ये बंदा अब मेरे लिए नॉन इंटिटी है, फजूल आदमी है, मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। ठीक है, वो चाहता था कि कोई बंदा ऐसा हो कि जो सारी की सारी चीजें जो है वो वैसे ही करे जो जैसे ये चाहता था। डिस इंटर का मतलब है किसी बंदे को वैसे दरियाफ्त करना जैसे इमरान खान साहब ने जो है वो बुजदार को दरियाफ्त किया। जानते हैं, कोई नहीं जानता था लेकिन फिर भी उसने उसको दरियाफ्त कर लिया था। डिस इंटर, वो बहुत इस दफा जो है वो चाहता था कि कोई मैं अपना रिलेटिव जो है वो दरियाफ्त करके यहाँ पे लेके आऊँ, और इस बंदे बेचारे की कमबख्ती आ गई थी इसको मुलाजिम की। अब बॉस बात बात पे इसको जो है वो डेरिजन यानी कि इसका मजाक उड़ाया करता था। डेरिजन का शिकार था ये बंदा। ठीक है, और वजह थी कि क्रोनिज्म यानी कि अपना कोई बंदा जो है वो ये लेके आना चाहता था। जब आप अपने किसी दोस्त को जॉब पे लेके आते हैं, उसे लगता था कि ये बंदा जो है वो फजूल है। अब ये बंदा जो है ये भी फील करता था मेरा बॉस भी बिल्कुल पेडिंग है, एक फजूल आदमी है, जो बातें करता है उन पे अमल नहीं करता। और उसे लगता था कि हमारा ताल्लुक अब ऐसे ही है जैसे कोहैबिटेशन का होता है। कोहैबिटेशन यूरोप के अंदर जो लोग साथ रहना चाहते हैं विदाउट एनी मैरिज और विदाउट एनी बॉन्ड, उस ताल्लुक को कहा जाता है कोहैबिटेशन, जिसमें जब चाहे उन्हें नहीं समझ में आता, दे वांट टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, तो एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिंसियरिटी नहीं हो बट कोहैबिटेशन हो, तो उसे कहते हैं। तो इन्हें लगता था कि एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हमारी कोई भी सिंसियरिटी शामिल नहीं है, और मेरा बॉस वॉल्यूएबल है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जैसे फवाद चौधरी किया करता था कि हम आपके लिए जान दे देंगे। लेकिन जैसे जहांगीर खान ने कहा नई पार्टी बनाने लगा हूँ, तो वो सबसे पहले मौजूद था वहां पे कि मैं जान देने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, और जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर जो हैं वो पेपर मेशी, ये फ्रांस का फ्रेंच का वर्ड है। ठीक है, एक ऐसी चीज जो बाजार तो बड़ी ताकतवर नजर आती है लेकिन होती क्या है, कागज से बनी। तो इसने भी ये सोचा कि मेरा बॉस भी कागज का बना हुआ एक घोड़ा है जो बस कोई काम नहीं करेगा। और जैसे ही जो है इससे इससे रोजाना पाला पड़ने से बेहतर है कि निकल जाओ कहीं पे विस्ट अवे, कहीं दूसरी जगह चले जाओ, वरना ये मुझे डेसिमेट करता रहेगा। मुझे जो है वो कहीं ना कहीं तौर पर नुकसान पहुंचाएगा, हो सकता है मुझे कत्ल कर दे, क्योंकि ये एक फ्रीवियस पर्सन है, बेतवजही और बगैर अकल के मूव करता है। तो जी इन दोनों के दरमियान एक खास किस्म का जो है वो झगड़ा चलता रहता था। एक दिन जो इसका मुलाजिम था उसने झगड़े से ब्रेक लिया, उसने कहा चलो ट्रांसफर करवाई, अगले डिपार्टमेंट में चला गया। लेकिन वहां पे जाके भी हैरत का शिकार हो गया कि वहां पे भी डोगन पोनी शो चल रहा था। डोगन पोनी शो जिसकी शोहरत बड़ी होती है कि यार ये बड़ा जबरदस्त काम है, लेकिन जैसे आप देखते हो कि यार ये है वो शो जिसकी इतनी शोहरत है, डोगन पोनी शो। आई एम श्योर कि अगर आपको ये वर्ड सारे के सारे याद नहीं हुए,
तो कम से कम एक आइडिया जरूर मिल गया होगा कि आपने याद करना है कैसे, और इन अल्फाज के साथ दोस्ती जरूर होगी होगी लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि हमारे पास कितने जीनियस ऐसे हैं, तो ऐसा है जिसको ये 30 के 30 वर्ड याद हो चुका है, जिन्होंने इसे मेमोराइज कर लिया, जिन्हें ये क्लियर हो चुके हैं। तो इज एनीवन जिनको ये याद हो चुके हो? अगर कोई है तो वो जो है वो जरा बताएंगे, इनके जुमले बना के आप सेंड करेंगे, ठीक है? इनके सेंटेंसेस जो है वो बना के आप सेंड करेंगे, क्योंकि आपके पास लिखने का काम काफी ज्यादा है। तो क्या मैं पेरा वर्ड का भी काम असाइन कर दूं, या हम यहाँ पे स्टॉप ले रहे हैं? इनके मीनिंग्स भी आपने लिखने हैं। शुड वी प्रोसीड फर्दर और शुड वी टेक अ स्टॉप? जल्दी से बताइए ताकि हम जो है वो चलें। ओके, सेंड करवा दें। ओके, फाइन फाइन। बाकी उनको भी राय देख लेते हैं और चलते हैं। चलिए, खामोशी का मतलब जो है वो हाँ होता है, और हम खामोशी को, आपके एहतराम खामोशी को हाँ समझते हैं। और आज हम अ, चलिए फिर वर्ड्स को करने की कोशिश करते हैं। एक लफ्ज आसान होगा, एक मुश्किल होगा। एक आसान होगा, एक मुश्किल होगा। ठीक है? MAGNET मैग्नेट आसान है। MAGNET मैग्नेट जो होता है, ये कहते हैं किसी गांव का या किसी इलाके का चौधरी होता है। ठीक है जी। मैनेजर, MANAGER मैनेजर जो होता है वो मैनेज करने वाला होता है, ये आसान है। MANGER मैनेजर जो होता है, ये घास की किस्म को कहा जाता है। ठीक है जी। मैनर आसान है, अंदाज को कहा जाता है। MAN और मैनर जो है वो जागीर को कहा जाता है। मैंने कहा एक आसान होगा, एक मुश्किल होगा। ये दोनों ही आसान है। मार्क का मतलब होता है निशान होता है, और मार्की जो है वो किसको कहते हैं? MARQUE। ये हमारे पास जो है किसी ब्रांड को कहा जाता है। कोई ब्रांड हो, कोई गवर्नमेंट का ब्रांड हो, कुछ भी हो। MAR है जी, इसमें आर जो है वो ये नहीं लिख सकता। MARQUE। अच्छा जी। नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो वंस अगेन आसान है, फिर एक मुश्किल। अच्छा जी, MORRO, मोरो। जो ब्रिटिश हैं वो जल्दी से गुड मॉर्निंग को सिर्फ मोरो कहते हैं। मोरो का मतलब होता है द फॉलोइंग डे। ठीक है? द फॉलोइंग डे। ठीक है? और कुछ लोग जैसे गुड मॉरो के लिए भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमारे पास गुड मोरो है, या पर ये सिर्फ मोरो है, इसका मतलब अगला दिन है। और जहाँ पे MARROW मोरो है, इसका मतलब वो जो हड्डी के दरमियान होता है, गोदा होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, वो होता है। ठीक है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द बोन्स होता है। नंबर 6 पे हमारे पास मैट है। ये वही मैट है जो आपको पता है। ठीक है? एक चटाई। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि मैंने एक दफा ना मोहल्ले में मैं बैठा था, तो बाहर कोई आवाज लगा रहा था तो शायद 800 रुपये में सारी उम्र बैठ के खाएं। तो मैंने जैसे ही देखा तो भाई कोई चटाई बेच रहा था कि 800 रुपये में सारी उम्र बैठ के खाएं। तो उन्हें पता चला वो चटाई बेचने वाला था, तो वो अंदाज से अपने से जो चटाई बेच रहा था। तो मैट हमारे पास, मैट है थे। और दूसरा जो है वो मीट होता है, जो आप सब एक दूसरे को समझते हैं कि जो जो पेड़ होता है, जो आपके दोस्त होते हैं, उन्हें हम मेच कहते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है मिनट है, आसान है। मिनट जो है वो, मिनट का मतलब वो मिनट होता है। माइन्यूट जो है वो हमारे पास जो है वो MINUET माइन्यूट जो है वो, इसका मतलब छोटी छोटी भी है, माइनर सी भी है। ठीक है? और एक जो हमारे पास इसका फेमस मतलब जो यहाँ पे हम यूज करेंगे, वो होगा अस्लो डॉन। कभी आपने देखा हो कि वो जो सूफिया होते हैं और वो लंबी सी कैप पहनते हैं, वो आबिदा परवीन जिसके बालों की पोनी करना आप में से बहुत से लोगों का ख्वाब होगा। आबिदा परवीन ये ना गालिबन वो कहते हैं कि उनकी कई लोग उनकी पोनी करना चाहते हैं, बालों की वो बाल खोल की जाती रहती। तो उनके ना परफॉर्म कर रहे होते हैं कुछ लोग, गोल गोल घूम रहे होते हैं। दैट इज माइन्यूट। ठीक है? जो जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे होते हैं। एक फ्लो किस्म का जो है वो डांस है, वो हमारे पास होता है। कुछ लोग तो उसको डांस नहीं कहने देते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो डांस नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मिसल। मिसल कहते हैं किसी भी होली बुक को, किसी भी मुकद्दस किताब को कहते हैं मिसल जो है वो। और MISSILE मिसाइल जो है, ये आप जानते हैं क्या है। ठीक है? नंबर 9 पे आपके पास है जी माइक।
माइट क्या होता है कि कोई बहुत ही छोटी चीज, ठीक है, आई डू नॉट केयर अबाउट माइट, द माइट इज नॉट अ बिग इशू फॉर मी, माइट बहुत मामूली चीज, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है जी मिट। मिट उस दस्ताने को कहते हैं जो कि 20 बाल खेलने वाला प्लेयर पहनता है, ठीक है, उसको हम मिट कहते हैं। मोप, आप जानते हैं झाड़ू देना, सफाई करना, मोप होता है। और MOPE, मोप, वो सारी दुखी आत्माएं, जब CSS का ऐसे का पेपर आता है तो तब जो खामोशी छिड़ जाती है वो बेसिकली मोप होती है, ठीक है। दुखी, खामोश, डल, साइलेंट टाइप, ठीक है फिर, वो हमारे पास मोप होती है। हम यहाँ पे स्टॉप लेंगे। आई एम श्योर इट इज इनफ फॉर द डे। कल की असाइनमेंट को आप सबमिट करवाएंगे। इस दफा हम वीकेंड के ऊपर इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू, ऑब्वियसली वोकैबुलरी का तो टेस्ट होगा ही होगा, साथ में हम जितने भी हमने ये पेयर ऑफ वर्ड्स कवर किए हैं इनको भी हम जो है टेस्ट में लेंगे। और प्लस हम जो है वो कोशिश करेंगे कि आपको एक ऐसे भी जो है लिखने के लिए दिया जाए। तो जी कल मुलाकात होती है आप सबसे। कल डन, कीप वर्किंग, और याद रखिएगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। कल डन, खुदा हाफिज़। तो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, अदरवाइज इट्स खुदा हाफिज़, गुड बाय।